Assalamu alaikum. I am Dr. Hafiz Ahmed Haroon. I am consultant dermatologist and cosmetologist. I practice in DHA Phase 2 at Novimed Specialist Clinic. आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है डिस्कशन का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोगों ने भी कहा हुआ था, काफ़ी पेशेंट्स ने क्वेश्चन किए हुए थे। टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक्सेसिव स्वेटिंग, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में हाइपरहिड्रोसिस भी कहते हैं। अब हाइपरहिड्रोसिस या एक्सेसिव स्वेटिंग को अगर हम लोग डिटेल में डिस्कस करें तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है स्वेट और कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी डिटेल थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं। एक स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो ईक्राइन टाइप के हैं और सेकंड हैं जो एपोक्राइन टाइप के हैं। अब जो ईक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं दे आर एक्टिव फ्रॉम बर्थ और वो हर टाइम एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं ये ऐसे स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि प्यूबर्टी पे एक्टिव होते हैं, मतलब अराउंड 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज पे एक्टिव होते हैं एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। और ये वाले स्वेट ग्लैंड्स के एरियाज़ कौन से हैं? ये एरियाज़ इन्वॉल्व करते हैं जो कि अंडर आर्म्स वाला, जिनको एक्जिला कहते हैं, ये वाला एरिया इन्वॉल्व करते हैं, या जो ग्रॉइन वाला एरिया है जो प्यूबिक रीजन है उसको इन्वॉल्व करते हैं, या अराउंड एरियोला या निपल्स के अराउंड जो एरिया है उसको ये इन्वॉल्व करते हैं और ये एक्टिव होते हैं प्यूबर्टी पे। अब जो मेनली क्वेश्चन होता है बहुत सारे पेशेंट्स का एक्सेसिव स्वेटिंग के हिसाब से, जिस तरह अभी आगे वेदर भी गर्मियों का आ रहा है, तो इसमें ये होता है कि एक तो उसकी कॉज रूल आउट करनी है कि एक्सेसिव स्वेटिंग क्यों हो रही है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है। जैसे अगर हम थायराइड रिलेटेड डिजीज़ की बात करें तो जिन पेशेंट्स में हाइपर थायराइड होता है उनमें एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि थिन लीन हैं, उनका जो बेजल मेटाबॉलिक रेट है या BMI जिसको हम कह सकते हैं, बेजल मेटाबॉलिक जो इंडेक्स है वो उनका ज़्यादा होता है, पेशेंट ज़्यादा एक्टिव होता है या फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव हैं लोग, तो उनमें एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। थर्डली कोई ऐसे फील्ड वर्कर्स हैं जिस तरह जिन्होंने आउटसाइड सूरज में काम करना है, गर्मी में काम करना है, उनमें एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग की मल्टीपल कॉजेज़ हैं एक्सेसिव स्वेटिंग की। अब इसमें अगर हम लोग बात कर लें कि मैनेजमेंट क्या करनी चाहिए, एक तो सबसे मेन मैनेजमेंट ये है कि डेली वंस और ट्वाइस शॉवर ज़रूर लेना चाहिए, और स्पेशली जिस तरह अब आगे हॉट ह्यूमिड वेदर आ रहा है तो उसमें। सेकेंडली ये है कि जब किसी को स्वेटिंग हो रही है तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स बताए हैं, ये वो वाले स्वेट ग्लैंड्स हैं जिनका ओडोर भी होगा, मतलब स्मेल भी होगी स्वेट की, और कुछ पेशेंट्स में इसका कलर भी होता है। जिस तरह होता है कई लोगों का कलर की वजह से, स्वेट के कलर की वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं या उन पे भी कलर आ जाता है। तो उसके लिए सबसे जो अच्छी मैनेजमेंट है वो ये है कि हम कुछ क्रीम्स बता देते हैं पेशेंट्स को जो कि या एंटीबायोटिक होती हैं या एंटी फंगल होती हैं। उससे ये काफ़ी ओडोर भी कंट्रोल हो जाता है और जो स्वेट का कलर है वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ चला जाता है। लास्टली अगर हम लोग बात कर लें कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनमें स्वेटिंग हो रही होती है, जिसको पेशेंट कंसर्न होते हैं जिसके लिए, वो ये होता है कि अगर किसी के पाम्स एंड सोल्स पे एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, या बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि अंडर आर्म्स में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, इवन ऐसा कोई उनका मतलब डेली रूटीन नहीं है जिसकी वजह से हो रही है, वैसे ही हर टाइम होती रहती है। तो उसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम लोग इंजेक्शन उसमें लगाते हैं, बोटॉक्स कहा जाता है उसको, बोटुलिनम टॉक्सिन। तो वो इंजेक्शन अगर हम लोग पेशेंट को लगा दें, जिस तरह पाम्स एंड सोल्स का मैंने अभी आप लोगों से इशू डिस्कस किया है, तो उससे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाती है। पेशेंट तकरीबन अराउंड फॉर 1 ईयर जो है उसका ये एक्सेसिव स्वेटिंग वाला इशू रिजॉल्व हो जाता है। और ये हम बोटॉक्स वाले जो इंजेक्शंस हैं ये हम अंडर आर्म्स की एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए भी लगा सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड फर्दर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।